कि सिद्धार्थ यादव पे कार्रवाई हो। सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल नहीं हुई, सील्ड कवर में है, ये नकली डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दूसरी ऐसे सीरियल ऑफेंडर को क्यों आप लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मैं हूँ यासर मलिक। बोली सब झूठ बोल रहे हैं कि हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे सुप्रिया जी, ऐसे नहीं बातें, ये महिला सम्मान करना कब सीखेगी भाजपा? अभी रमेश बिधूड़ी के समर्थन में खड़े हो गए आप अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी के गाल की सार्वजनिक रूप से बात करिएगा। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। और इसी वजह से उनकी हिम्मत बरकरार रही। मैं बता, और जब एक्शन नहीं लिया गया रमेश बिधूड़ी पर, मंगलसूत्र, ये महिलाओं को गालियां निकालते हैं, सुबह शाम महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे टीवी पे हो चाहे सड़क पे हो। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव की जमकर बकिया उधेड़ी और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने यहां तक कह दिया कि सिद्धार्थ यादव के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, केस किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता की ऐसी बकिया उधेड़ी कि बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव डिबेट के अंदर हाथ जोड़ने लगे और डिबेट छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, क्योंकि तीनों तरफ से तीनों महिलाएं थी और जो दो प्रवक्ता थी, एक एंकर थी, तीनों ने जमकर बकिया उधेड़ी महिलाओं के मुद्दे पर। जो दिल्ली में रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और आतिशी जो सीएम है वहां की, इस समय उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर उनकी अच्छी खासी बकिया उधेड़ी गई है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। तीनों महिलाओं के बीच फंसे बीजेपी के प्रवक्ता घबराने लगे। आज उनकी ऐसी धुलाई हुई है, आज तक आपने नहीं देखी होगी। चैलेंज जो है वो देखिए एक बार, अभी जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे फिर से दिखाइए। महिला वोटर्स दिल्ली में किस तरफ रही हैं विधानसभा में, एक बार देखिए। दिल्ली में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न 2015 के विधानसभा में देखिए, 34% बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप देख ही रहे हैं 53%। अगला दिखाइए। ये आपके लिए ये चैलेंज है, रियल चैलेंज। 35% आपका 1% बढ़ता है और ये 60% पर पहुंच जाते हैं, कांग्रेस पार्टी 3% पर। छोटा सा इसका जवाब दीजिए। महिलाओं को गालियां मैं अंजना जी बस बात पूरी कर दूं, मैं बात पूरी कर दूं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। मैं बस एक बार अपनी बात पूरी कर दूं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता और खास तौर से दिल्ली में रहने वाली हमारी माताएं बहनें इनके ढकोसलों को जानती हैं। 2022 से पंजाब में थे ना, 1 रुपया दे देते। पंजाब में भी तो चुनाव जीत के यही कहकर के आए थे आपने यही कहा महिलाओं को कि हम 1000 रुपए देंगे। 1 रुपया अंजना जी 2025 शुरू हो चुका, पंजाब की महिलाओं को नहीं मिला। क्या ये दिल्ली की जनता को, दिल्ली की माताओं को, बहनों को मूर्ख मानते हैं? और चूंकि अब इन्होंने कह दिया कि जनता का पैसा हम जनता को देते हैं, तो बस आपके शो पे एक बात बता दूं, कैग की रिपोर्ट में क्या आया है, क्या करते हैं ये, और जनता के पैसे का क्या करते हैं? ये बिजनेस ब्लास्टर्स की स्कीम लेकर के आए। स्कीम का कुल खर्च था 54 करोड़, एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा? 80 करोड़, 1.5 गुना। देश का मेंटर स्कीम लेकर के आए, स्कीम का कुल खर्च कितना था? 1.9 करोड़, एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा? 27.9 करोड़, 13 गुना। ये स्कीम लेकर के आए। पराली मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू प्रोग्राम पे टोटल कितना खर्चा हुआ? 77 लाख। एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा हुआ? 24 करोड़, 31 गुना। जिन्होंने दिल्ली के जनता के पैसे को लूट के, खसूट के शीश महल बनाने, घोटाले करने, घर में महंगे महंगे सिल्क कारपेट, महंगे महंगे पर्दे लगाना और महंगी महंगी जो अपनी एक आलीशान जिंदगी को जीने के लिए आम आदमी के नाम का ढकोसला करना, मैं मानता हूं कि उनको दिल्ली की जनता बहुत समझदारी से जवाब देगी। जो आज अरविंद केजरीवाल जितने वादे करके आए थे अंजना जी, आज दिल्ली की जनता का दिल टूटा हुआ है। और मैं एक युवा होने के नाते कहता हूं, हम लोग व्यथित हैं, परेशान हैं। क्या कोई भी सरकार या किसी अरविंद केजरीवाल या किसी पार्टी को ऐसा किया जाएगा? पर इनका जवाब ये देख करके आए थे हम, ये देख करके वोट दिया था जी। मैं बस ये बता दूं अंजना जी, ये देख करके दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। ये मफलर और वो नीली वैगनार फोटो भी पकड़ के रखिए और आप भी थोड़ा सा रुक जाइए। पंजाब में आप दे नहीं पाए और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक साथ 2100 देंगे, कहां से आएगा? हमेशा अंजना जी, मैं आपको को भी तो नहीं दे रहे 17 महीने से 18,000 जो कहा था। मैं आपको हर बात का जवाब दूंगी, बट मेरे को 2 बातें खंडन भी करनी है सिद्धार्थ जी की, उस पर बाद में आती हूँ। पहले पंजाब वाला जवाब दे देती हूँ। जब भी हम कहीं नई सरकार बनाएंगे, हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी, और सबसे पहले हमने उस पर काम किया। हमने पंजाब में जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंसेस बनाए, उसमें आज 2 लाख बच्चा
सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट स्कूल छोड़ के। जो हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए वहां पे 450 टेस्ट दिए, 359 दवाइयां। महिलाओं को झूठा वादा किया? नहीं बिल्कुल कब दीजिएगा? बता रही हूँ ना, सुनिए ना। अभी सुप्रिया जी ने भी कहा कि वो कैलकुलेशन के साथ उन्होंने 2500 का फिगर अनाउंस किया। हमारे दिल्ली के बजट से कैलकुलेट किया होगा ना, अपनी जेब से थोड़ी देंगे सुप्रिया जी। तो वैसे ही हमने पंजाब में भी जब ये कह दिया है 5 साल तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हमारी स्कीम कॉपी हो गई, फ्री बस यात्रा महिलाओं की, और फिर आदमियों पर डबल कर दे फीस। ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुनिए और सुनिए, इनकी बात सुनिए, बीजेपी की बात मुझे करनी है। इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट जो आपको बोली है, मेरी सारी जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट है कि सिद्धार्थ यादव पे कार्रवाई हो। सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल नहीं हुई, सील्ड कवर में है। ये नकली डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, आपके इतने फेमस चैनल पे, इतने फेमस शो पे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या करे प्रधानमंत्री मोदी की तरह अरविंद केजरीवाल जी, बताइए क्या 1.5 लाख का चश्मा पहन के रोज 4 कपड़े बदल के, उसके बाद 8400 के करोड़ के जेट में घूम के, उसके बाद एक अपने लिए कोविड टाइम में 500 करोड़ का सोने की लंका बनवा लें सेंट्रल विस्टा के अंदर और टनल से जाए पार्लियामेंट? ये करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। अब अगर एक सरकार जनता का पैसा जनता को दे रही है और उसके बाद भी मुनाफे का बजट पेश कर रही है, टू रिच कमिंग फ्रॉम यू सिद्धार्थ यादव। आपके सारे 20 स्टेट्स घाटे में है, एक जगह फ्री बिजली नहीं देते आप मत बताइए। हमारा रेवेन्यू सरप्लस में है बजट, आप अपना एक स्टेट बताइए जो पॉजिटिव में हो। 7 लाख करोड़ के घाटे वाला मध्य प्रदेश, 4 लाख करोड़ के घाटे वाला महाराष्ट्र, और वहां पे स्कीम अनाउंस करने के बाद आज कटौती की बात कर रहे हैं ना आप। अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीम स्टार्ट की वो वैसी की वैसी बेहतर ही हुई, कम नहीं की गई। हम जो वादा करते हैं वो गारंटी देते हैं। आपकी तरह चुनाव के टाइम आके नहीं एक वादा कर दिया उसके बाद कटौती करते हो उस वादे में। दोनों प्रियंका जी कह रही हैं कि सिद्धार्थ यादव पर केस करिए क्योंकि सिद्धार्थ यादव कैग की रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे कैग की रिपोर्ट अखबारों के अंदर, देश की लीडिंग अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पे छप रही है, पर वो अखबार आता है कि नहीं आता? क्योंकि शीश महल बहुत बड़ा है। उस शीश महल के अंदर वो यहां से अखबार वाला नंबर सामने आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के ही हवाले से, क्योंकि अभी सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, तो मीडिया रिपोर्ट से जो आ रहा है उसी पर वो भी नंबर्स हम दिखा रहे हैं। पूरी कीजिए मिस्टर यादव। निश्चित रूप से अब पर ये तो मेरे पे कार्रवाई करना चाहते थे, पर मीडिया रिपोर्ट पे आया है और ऑथेंटिक अखबारों ने लिखा है, कैग की रिपोर्ट है, तो मैं बता तो दूं कि आया क्या है उसमें, क्या है। देखिए एक मैं प्रियंका जी आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिएगा। मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या है वहां पर। है मिनी बार। अब मैं नहीं कहूंगा मिनी बार ठीक है गलत है, वो केजरीवाल जी की इच्छा है। घर में लगाया मिनी बार, कब? कोविड के दौरान घर में लगाया 20 लाख रुपए का टीवी कंसोल, एल शेप्ड का सोफा, ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट। जब अंजना जी मैंने सोचा कि 20 लाख का अगर टीवी कंसोल लगा तो उस पर सस्ता टीवी तो अच्छा नहीं होगा, तो मैं गहराई में गया रिपोर्ट की। मैंने अखबार को खंगाला तो मैंने देखा 88 इंच ओलेड टीवी 8K वॉइस कंट्रोल्ड एलजी कंपनी का। कितने का टीवी लगा? 28,91,587 रुपए। 28,91,587 रुपए। यह आम आदमी के घर पे मिलेगा? मैं कहता हूं यह आम दुकान में नहीं मिलेगा अंजना जी। आप दिल्ली की किसी आम दुकान में जाइए और उससे मांगिए कि 88 इंच का ओलेड टीवी दीजिए। मैंने एक दो जगह पता किया कि कौन सा होता है ये महंगे वाला ओलेड टीवी, उनने कहा इससे महंगा कुछ नहीं आता। ये आम आदमी पार्टी। आपको पता है 9 अक्टूबर 2023 को अंजना जी, सीएजी के दिल्ली के मुख्यालय से एक चिट्ठी भेजी गई महाराष्ट्र सीएजी को और कहा गया परफॉर्मेंस ऑडिट, स्पेसिफिक स्टेट कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट बंद कर दिया जाए, जिससे कि पता ही नहीं चले कि महाराष्ट्र की किन योजनाओं में कितना घपला किया गया, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को यह सच जानने से वंचित किया गया। ये बात करेंगे चुनावों में, ये बात करेंगे जो महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो पाते। मैं आपसे अब पूछना चाहती हूं और अब बहुत देर हो गई इसलिए पूछना जरूरी है, रमेश बिधूड़ी पर आप क्या बोलिएगा? रमेश बिधूड़ी पहले कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी के बारे में बात करते हैं, फिर जब प्रेशर होता तो कहते हैं अगर किसी को गलत लगा हो तो। अगर ये गलत लगने वाली बात नहीं है, आप अपनी मां का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी के गाल की सार्वजनिक रूप से बात करिएगा। ये किस तरह की बात करी इन्होंने? उसके बाद इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को बोला कि उन्होंने बाप बदल लिया और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? जब कंगना रनौत ने किसानों पर बोला था और क्योंकि हरियाणा का चुनाव चल रहा था और पता था किसान बिदक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी ने वक्तव्य जारी किया था। महिला सम्मान में वक्तव्य जारी नहीं हो रहा है बीजेपी से।
रमेश बिदुड़ी पर जवाब दीजिए एक बार सिद्धार्थ जी, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। अगर महिला रमेश बिदुड़ी पर जवाब दीजिए। सिर्फ पैसे से नहीं है, ऐसे सीरियल ऑफेंडर को, शब्दों से भी है। ऐसे सीरियल ऑफेंडर को क्यों आप लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? वो भी ऐसी सीट पर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उनकी भाषा सुनिए, क्या है ये? वीडियो पूरी देखकर जाइए। अभी तीनों महिलाओं के बीच यानी प्रियंका कक्कड़, सुप्रिया श्रीनेत और अंजना ओम कश्यप के बीच फंस गए हैं सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, और इनकी खूब धज्जियां उड़ने वाली। तो पूरी डिबेट देखिए। लाडली बहना योजना से हटाया जा रहा है। मैं कहता हूं एक बयान एक महिला बता दीजिए जिसको उस स्कीम से हटाया गया हो। आप कैसे बोल सकते हैं झूठ? यहां पर सुप्रिया जी ने तो तय कर लिया है, जब टीवी पे बैठूंगी पक्का झूठ बोलूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। एक महिला का नहीं हटाएगा। दूसरी बात, इन्होंने क्या चिट्ठी बोली? सब झूठ बोल रहे हैं क्या? हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे सुप्रिया जी, ऐसे नहीं हो जाया करते। देखो ऐसे नहीं होते। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप उम्र में भी बड़ी है, ऐसे नहीं होते। मैं आपकी बात को बड़े प्यार से सुना था, आप भी मेरी बात को प्यार से सुनिए। ऐसे नहीं करते। सुनिए, कोई बात नहीं। मुझे पता है, अरे महिलाओं के सम्मान में तो कुछ बोलिए। रमेश बिदुड़ी को तो कुछ कहिए कि भाजपा जो लोग लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। जिन लोगों ने हमेशा महिला उत्पीड़न के साथ खड़े हुए हो, उनको बड़ा कष्ट होता है। देखिए आज अंजना जी, अब मेरे को बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो नहीं हो पाएगा। मैडम की तो आदत है पुरानी, उनका रोज का काम ये है, वो तय करके आती हैं कि मैं टीवी पे जाऊं, किस किस को तंग करूं, कौन से दर्शक को कहूं कि आओ टीवी बंद कर दो, सुप्रिया श्रीनेत बैठी है, उनकी आदत है। पर मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं, ठीक है, टॉपिक पर वापस आइए। एक दूसरे में पर्सनली आवाज आग्रह करता हूं। एक सेकंड सुप्रिया जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। सुप्रिया जी बंद कर दीजिए। ठीक है सुप्रिया जी, और प्लीज सिद्धार्थ जी आप भी निजी बात करने से बचे। सिद्धार्थ जी वापस टॉपिक पे आइए। रमेश बिदुड़ी महिलाओं को सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। सुप्रिया जी, मुझे आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपनी पार्टी वालों को जरा संभालिए। अंजना जी 25 मिनट से आपकी डिबेट चल रही थी, किसी ने किसी के बीच में नहीं बोला, सबने बिल्कुल शांति से सुना। मेरा अवसर आया, मैं भी अपनी बात शांति से बोलना चाहता हूं, इतना ही आग्रह। देखिए रमेश बिदुड़ी जी ने कहा, वो उसका खुद खंडन कर चुके हैं, खेद व्यक्त कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। किसी को इसकी आपत्ति लगती है तो बिल्कुल गलत है। क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि स्वाति मालीवाल पे बिल्कुल चुप थे? सांसद को घर में बुलाकर पीटा, आम आदमी पार्टी ने तो पीटा और कांग्रेस चुप। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास में एक राज्यसभा की सांसद को बुला करके पीट दिया जाए तो वो तो करे सो करें, ये चुप। गलबैया देखिए, कैग 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 कहा सुप्रिया जी ने 3 बार, एक बार नहीं कहा। कैसे टेंडर की कॉस्ट को 300 गुना बढ़ा दिया गया, 300%। कैसे दिल्ली में शीश महल बनाया गया, गलबैया है। 4 महीने पहले साथ थे, फिर आपने पूछा आप किस मुंह से ऐसा कर लेते हैं, तो कह रही है नहीं हमारा मुंह ऐसा कुछ बता रही थी। वो एंटी नेशनल बता दिया अभी उनके नेता ने अरविंद केजरीवाल को, हमने थोड़ी कहा। उनके नेता ने कहा एंटी नेशनल है, अजय माकन ने। फिर दूसरे नेता आए, उन्होंने कहा ये रोंदू पार्टी है, ये रोने वाले अरविंद केजरीवाल है। 4 महीने पहले साथ थे, 4 महीने पहले ये साथ थे, 4 महीने पहले एंटी नेशनल के साथ गठबंधन था। 4 महीने पहले राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लूट खसोट के लिए कुछ भी कर सकते थे। जो पार्टी कहा करती थी, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी को अंदर डाल दो, ये राहुल गांधी को अंदर डाल दो, इनका सबका साथ आ जाएगा, उनके साथ खड़े हो गए। आज राजनीतिक याद आई तो अपने अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों से दिल्ली तंग हो चुकी है अंजना जी। ये घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों से, लुटेरों से, कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करने वालों से, आइडियोलॉजिकली खोखले लोगों से, जिनके पास जनता के कोई एजेंडा, कोई विजन, कोई नीति, दोनों एक ही नाव में खड़े। अभी टेबल नहीं हुई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। तो एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, 96 लाख का पर्दा होता कैसा है? पता नहीं, इनको ही देखता होगा, सिद्धार्थ यादव को पता होगा, किसी ने नहीं देखा। सिद्धार्थ यादव आपको बेहतर बता देंगे क्योंकि ये सील्ड रिपोर्ट्स भी पढ़ पाते हैं, ये बेहतर बता देंगे क्योंकि इनको सीएजी रिपोर्ट, जो सोने की सड़क द्वारका में भाजपा ने बनवाई, जो सिर्फ 18 करोड़ की बननी थी प्रति किलोमीटर, 251 करोड़ की प्रति किलोमीटर बनवाई, आज इनको सीएजी की रिपोर्ट की याद आ रही है। वो रिपोर्ट सार्वजनिक है, उस पर जवाब ले लीजिए, आयुष्मान भारत में जो घोटाले। अब सिद्धार्थ जी मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, अभी आप बता रहे थे शिष्टाचार की बातें। ये महिला सम्मान करना कब सीखेगी भाजपा? अभी रमेश बिदुड़ी के समर्थन में खड़े हो गए आप। आपने अभी कहा ना कि आपको कोई आपके लिए दिल्ली में कोई चैलेंज नहीं है। मैं नेशनल टीवी से दिल्ली की महिलाओं को बोल रही हूं, इनके लिए चैलेंज बनाना,
ये महिलाओं को गालियां निकालते हैं, सुबह शाम महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे टीवी पे हो चाहे सड़क पे हो। ये सिर्फ अभद्रता यूज करते हैं, महिलाओं को यूज करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। हर बार महिलाओं के लिए गंदा बोलते हैं। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के बाप तक पहुंच गई है। इनको सबक सिखाएंगी इस बार दिल्ली की महिलाएं, बदला लेंगी। उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जिसने दिल्ली की महिलाओं का जीवन आसान किया, बेटा और भाई बनकर जिसने दिल्ली की महिलाओं के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी। सिद्धार्थ जी देखिए, अब तो पार्टी भी टोक रही है उनको, मतलब आखिर समझ में नहीं आता है। अगर आपने लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो विधानसभा के लिए क्या उनके धार का इस्तेमाल करना था? उस समय भी एक टिप्पणी जो उन्होंने देश की संसद में की थी, जिसने सबको शर्मसार किया था, वो वजह बनी। अब फिर देखिए आपने उन पर दाव लगाया और देखिए उन्होंने क्या कहा है। मतलब कुछ बातों का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता ना मिस्टर यादव। देखिए अंजना जी, मैंने तो पहले ही आपको आपके शो पे ही कहा था कि इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने खुद भी खंडन किया है, खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी है, पार्टी ने भी उनसे बात करी है। और हम एक राजनीतिक दल होने के नाते इस प्रकार की किसी बात पर विश्वास नहीं रखते, चूंकि दिल्ली के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय और है, और किसी को भी इस बात से बचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या इन बात की आड़ में स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा सांसद के न्याय से बचा जा सकता है? क्या इसकी आड़ में जिन महिलाओं को, बहनों को काला पानी घर के नलों में मिल रहा है उससे बचा जा सकता है? क्या इसकी आड़ में जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उससे बचा जा सकता है? कह रही हूँ, पर आप भी जानती हैं, आप एक लॉयर है ना प्रियंका जी, आप तो जानती हैं कि जो महिला अगर आरोप लगाती है तो ओनस लाइज ऑन द मैन टू प्रूव कि उसने नहीं किया ऐसा। तो कम से कम भाजपा की एजेंसी संज्ञान तो ले ले। जो विभव कुमार ने भी डाली है कंप्लेंट, दिखाए हैं वीडियो, ना वो तब लंगड़ा रही थी, ना वो तब क्या वो अभद्र भाषा यूज कर रही थी, वो सब का भी संज्ञान ले लें। और बीजेपी पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर महिला का साथ दे सकती है ना, कि जांच हो। आई एम विद विभव कुमार, मैं मैं साफ कह रही हूँ, आई एम विद विभव कुमार। स्वाति मालीवाल जी को भाजपा प्रोटेक्शन दे रही है, देती रहे। मैं साफ कह रही हूँ, मेरे में कोई इफ बट है ही नहीं। बहुत बढ़िया, इफ बट है ही नहीं। सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी ने भी तब नहीं साथ दिया था स्वाति मालीवाल का, ये आरोप है बीजेपी का। बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी भर्त्सना करी थी और कहा था कि एक महिला की सुरक्षा, चाहे वो सड़क पे महिला हो या कोई सत्तारूढ़ दल की हो या सत्ता में रहने वाली महिला हो, उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल, अगर चीफ मिनिस्टर आवास में कुछ हुआ है तो सवाल उठेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मुझे बीजेपी को दलील नहीं देनी है। ये जो एक नया पैतरा सिखाया जा रहा है ना, कि रमेश बिधूड़ी ने सदन में जो इतने अपशब्द कहे थे जिसको हम चैनल पर रिपीट नहीं कर सकते, उसके लिए उनको पनिशमेंट दिया गया था, क्योंकि उनको सजा नहीं मिली, क्योंकि उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, इसलिए वो आज भी ऐसे शब्द बोल रहे हैं। असलियत यह है कि रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन और गंभीर जी, 5 लोगों के टिकट पता था कि हार जाते, इसलिए बदले गए थे। जीतने के लिए टिकट बदला गया था, सजा नहीं दी गई थी। अगर सजा ही देनी थी तो आईआईटी बीएचयू के गैंग रेपिस्ट को देते, जो स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम के साथ घूमते हैं। सजाई देनी थी तो प्रज्वल रेवन्ना को देते, सजाई देनी थी तो ब्रजभूषण सिंह को देते, सजाई देनी थी तो बिल्किस बानो के उन अपराधियों को देते जिनका आपने स्वागत किया है, सजाई देनी थी तो कुलदीप सिंह सेंगर को देते, रामदुलाल गोंड को देते, अंकिता भंडारी के हत्यारों को देते। आप कहीं पर भी सजा नहीं देते, आप संरक्षण देते हैं उन लोगों को जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, जो बलात्कार करते हैं। और इसका प्रमाण मणिपुर है, इसका प्रमाण गुजरात है, इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश है, इसका प्रमाण मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। हर जगह जहां पर भी आप कर सकते हैं, आप महिलाओं के साथ दुष्कर्मियों को संरक्षण देते हैं। और एक एक तस्वीर ये सच बयां करती है, ये बेटियों का सच ये तस्वीरें बयां करती है। आप इसको नकार सकते हैं। संरक्षण देने से इन लोगों को ये ढांढस बढ़ता है कि वो लड़कियों के खिलाफ कुछ भी कर सके। ये असलियत है। और जब प्रधानमंत्री मंच से और जब एक्शन नहीं लिया गया रमेश बिधूड़ी पर, मंगलसूत्र जैसी बातें करेंगे तो उनके नीचे वाले, और इसी वजह से उनकी हिम्मत बरकरार रहेगी। मैं बता देता हूं। और अब वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपकी ही पार्टी को शर्मिंदा कर रही हैं। देखिए अंजना जी, उस पर तो मैं बिल्कुल अपना स्पष्ट बयान आपको दे भी चुका हूं, पार्टी का भी रुख आपके सामने आ चुका है। पर अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कुछ कह रही थी, मैं एक बार सोचने लगा कि कांग्रेस से ही है, फिर कांग्रेस से ही है, तो मुझे याद आया कि इनकी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, गांधी परिवार के, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी जी। उन्होंने क्या किया था, देश की एक बेटी शाहबानो कोर्ट से जीत करके, अपने मेंटेनेंस के लिए जीत करके आई कि तलाक के बाद उसको उनके पति जिन्होंने उनको छोड़ा वो पैसा दे सके। देश के सदन में
प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण के लिए उस बेटी से उसका हक छीन लिया। भूल जाएं, पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, परिवार के मुखिया रहे राजीव गांधी ने देश की सदन के अंदर शाहबानों से उसका हक छीना, क्योंकि एक वर्ग विशेष के वोट आपको चाहिए थे। आप अपीजमेंट के लिए महिलाओं के साथ क्या करते रहे? कैसे हाथ मिला लेते हैं आप मुलायम जी की पार्टी से, जो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। अभी समाजवादी पार्टी के जो दो कार्यकर्ता पकड़े गए, जिन पे आरोप लगे, उनके साथ चुनाव लड़ने चले गए। क्या किया था उन्होंने? किसी ने दलित बच्ची का रेप किया, किसी ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जो रमेश बिदूड़ी ने कहा उसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। सम्मान होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए, इसका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। पर जो शाहबानों का हक छीनने वाली पार्टी होगी, मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल तक भी उनको महिलाओं पर कुछ बोलने का अधिकार है। आपने एक बहन का, एक बेटी का सदन में कानूनन अधिकार छीना, देश की अदालत को पलटना पड़ा 20 साल बाद, और आप लोग महिला सम्मान। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए अंजना जी, बोलिए। अंजना जी, मुझे छोटी सी बात कहने का मौका मिले। मेरे नेता पर बोला गया, मेरे दिवंगत नेता पर बोला गया है। बोलिए, जल्दी बोलिए। सिंपल सी बात यहां पर मुझे यह कहनी है कि जिस देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से मंगलसूत्र और मुजरे जैसे शब्द बोलते हैं, चुनावी मंच से झारखंड में कहते हैं आपकी बेटियों को ले जाएंगे। बेटी को ले जाने का क्या मतलब होता है? आपकी बेटियां छीन लेंगे, उनसे मैं आशा भी क्या कर सकती हूं, ये मैं जानना चाहती हूं। जो लोग बिल्किस बानो पर चुप रहते हैं, और ये सवाल मेरा प्रियंका कक्कड़ जी से भी है, जब बिल्किस बानो का केस हुआ, जब उसके अपराधी रिहा हुए, तब आप क्यों चुप रहे गुजरात में? बीजेपी का तो चाल चरित्र और चेहरा है, आप क्यों चुप रहे गुजरात में? आप कौन सी राजनीति कर रहे थे? आप बिल्किस बानो के लिए क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो वर्ग समुदाय से आती है, इसलिए आप चुप रहे। बिल्कुल गलत था, क्यों चुप रहे? गार्लैंड कर रहे हैं, आपको रेपिस्ट को बिल्कुल गलत था। बेटियां पूछेंगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि सिद्धार्थ यादव कैट की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिस पर प्रियंका कक्कड़ उनके झूठ का पर्दाफाश करती हैं और कहती हैं कि ये अभी कैट की रिपोर्ट जो है सील कवर में है, लेकिन ये फर्जीवाड़ा करते हैं और झूठी रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका कक्कड़ ने लाइव डिबेट में ये कहा। और साथ ही साथ महिलाओं के मुद्दे पर जो रमेश बिदूड़ी ने प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी के लिए बोला, उस पर जब जवाब मांगा गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने, सुप्रिया श्रीनेत ने और प्रियंका कक्कड़ ने, तो बीजेपी के प्रवक्ता बचते हुए दिखाई दिया और दूसरों की गलतियां गिनाने लगे, क्योंकि वो नहीं बोलना चाह रहे थे रमेश बिदूड़ी पर कुछ भी। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोग इस डिबेट के बारे में, रमेश बिदूड़ी ने जो कुछ बोला है उसके बारे में, और दिल्ली में जो इलेक्शन करीब आ रहा है इसमें कौन सी पार्टी जीतने वाली है, उस पर जरूर कमेंट करके जाइए। और अंजना ओम कश्यप की आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, उस पर भी जरूर बताएं। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए।